हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में बहुलक के बारे में पढ़े थे और आज हम लोगों को माध्यक या माध्यिका के बारे में पढ़ना है। बहुत विद्यार्थियों ने व्हाट्सएप पर मुझे बताया है कि माध्यक या माध्यिका हमें समझा दीजिए, इसलिए मैं आज माध्यक वाला टॉपिक लेकर के आपके सामने आया हूँ। माध्यक या माध्यिका, इसको मीडियन अंग्रेजी में कहा जाता है। माध्यक का संकेत हो गया, माध्यक या माध्यिका का संकेत है एम, जैसे हमने बहुलक के लिए एमओ का यूज किया था। जिस प्रकार से बहुलक हमने निकालना सीखा, तो सबसे पहले मैंने आपको यथा प्राप्त आंकड़ों का बहुलक बताया था, उसके बाद अवर्गीकृत आंकड़े का बहुलक बताया था, तत्पश्चात वर्गीकृत आंकड़े का बहुलक बताया गया था। ठीक उसी प्रकार से हम आज माध्यक में भी उसी क्रम में सीखेंगे। सबसे पहले यथा प्राप्त आंकड़ों का माध्यक सीखेंगे, उसके पश्चात यथा प्राप्त आंकड़ों के माध्यक के पश्चात हम अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक सीखेंगे और तत्पश्चात हम लोग वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक सीखेंगे। सबसे पहले प्रश्न ये बनता है कि माध्यक है क्या, माध्यिका है क्या। किसी समूह के चरों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाने पर जो ठीक बीच का चर होता है, जो ठीक बीच का चरमान होता है, उसको हम माध्यक या माध्यिका के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वह केंद्रीय संख्या जो पूरे क्रमिक समूह को दो बराबर भागों में बांटती है, वह माध्यक कहलाती है या माध्यिका कहलाती है। अब प्रश्न बनता है कि माध्यिका कैसे निकाला जाए, इसको कैसे निकालें हम लोग, तो उसके लिए हम लोग दो चार उदाहरण लेकर के समझने का प्रयास करेंगे। जैसे सबसे पहले मैं यथा प्राप्त आंकड़े का माध्यक आपको सिखाऊंगा। यथा प्राप्त आंकड़े का माध्यक माध्यिका मैं आपको बताने चल रहा हूँ। जैसे हमने ले लिया 5, 7, 9, 3, 4, 6 और हो गया एक संख्या 8 हो गई, मान लेते हैं। एक हमारे सामने वितरण दिया हुआ है, आंकड़ा दिया हुआ है, गौर से आप इसको देखिएगा। 5, 7, 9, 3, 4, 6, 8, कोई क्रम नहीं है इसका। तो सबसे पहले इसको हम आरोही क्रम में सजा लेते हैं। आरोही क्रम समझते हो ना आप, बढ़ते क्रम में। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम का मतलब छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ। तो सबसे छोटी संख्या इसमें हमने क्या देखा, 3, 4, 4 के बाद क्या है भाई, तो बताइए। 3, 4 के बाद हो जाएगा आपका 5, 5 के बाद 6 हो जाएगा ना, 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8 और 8 के बाद है 9, 8 के बाद 9। हमने इसको आरोही क्रम में सजा लिया है। आरोही क्रम में सजाने के बाद अब हम लोग करना क्या है, अब हमें इसमें देख लेना है कि बीच वाली संख्या कौन है। तो बीच वाली संख्या कौन है, 6। ठीक बीच की संख्या ही ना है, तो माध्यिका हो गई ना, निकाल लिया आप माध्यिका बराबर 6। वैसे यहाँ जो इसका एक फॉर्मूला भी है, विषम अंक हो तो कैसे निकालेंगे, सम अंक हो तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम विषम अंक वाले के लिए फॉर्मूला सीखेंगे, क्योंकि विषम वाला ही उदाहरण हमने लिया है। यदि n बराबर विषम संख्या हो तो n बराबर कौन संख्या हो, विषम संख्या हो तो माध्यक कौन माध्यक होगा आपका, तो माध्यक n+1/2वां चरमान, n+1/2वां चरमान। तो सबसे पहले हमें n निकालना होगा। n का मतलब कुल नंबर कितने हैं इसमें, तो नंबर कितने, यहाँ सेकेंड विधि बता रहे हैं आपको। ये तो हो गया डायरेक्ट आंसर लाने का तरीका। तो n हमें निकालना है सेकेंड विधि के अंदर। n कितना है, n का मतलब गिनना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संख्या है, n का मान 7 हो गया। तो माध्यक निकालने के लिए जो सूत्र लिखा गया, माध्यक n+1/2वां चरमान, n+1/2वां चरमान। तो n की जगह पर क्या लिखोगे आप बताओ, 7 + 1/2 बराबर 4वां, काट के लिख देते हैं ना, 8/2 चौथा चरमान।
चरमान। तो आरोही क्रम में सजाए हैं आप लोग, आरोही क्रम में सजाए, यहाँ लिख देते हैं आरोही क्रम इसका, आरोही क्रम, आरोही क्रम, आरोही क्रम। फिर वही संख्या 3 4 5 6 7 8 9 और 9। तो चौथा चरण जैसे हमारा आंसर क्या है, चौथा पद 1 2 3 4। तो माध्यक हमारा कितना हो गया, माध्यिका चौथा चरमान क्या है, 6। चौथा चरमान आपका 6 है। ये तो हो गया यदि संख्या आपकी, मैंने क्या बता दिया, n कौन अंक है, विषम अंक है। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा लेके बनाते हैं ना सम अंक पे। दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं 2 5 4 3 1 6। देख रहे हैं ना, इसको आरोही क्रम में लिखो, आरोही क्रम। तो 1 2 3 4 5 6। अब तो इधर से 2 अंक ले लें, इधर 2 अंक ले लें, तो कोई संख्या अकेले बीच में नहीं आ रही है, दो संख्याएं बीच में आ रही हैं। तो इसके लिए हम माध्यिका कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ो ना, मध्य वाला जो दोनों पद है उसको जोड़ के 2 से भाग कर देना, 7/2 3.5 आंसर हो गया आपका। बात सबको समझ में आ रही है ना। अगर हम सूत्र का प्रयोग करें, जैसे सेकेंड विधि यहाँ बताएगी, सेकेंड मेथड यहाँ भी हम इस्तेमाल में अगर लाते हैं, यहाँ सेकेंड मेथड, तो हमने क्या लिखा, माध्यक n+1/n बराबर विषम संख्या तो लिखेंगे, यदि n बराबर सम संख्या हो तो माध्यक माध्यिका क्या होगी, n/2 + 1 n तथा n/2 + 1 चर मान का माध्य। तो चलिए इसी क्वेश्चन को हल कर लेते हैं, देखते हैं भाई उस तरह से उत्तर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2 5 4 3 और क्या था आपका 1 6 लिख लिया हमने, 2 5 4 3 1 6। आरोही क्रम ले लेते हैं, आरोही क्रम 1 2 5 नहीं होगा ना, 1 2 3 1 2 3 4 5 और 6। n कितना है, n हो गया आपका 1 2 3 4 5 6, n का मान 6 हो गया ना। तो हमें सूत्र का प्रयोग करना था, n/2 पद क्या होगा, n/2 पद 6/2 कितना आया, 3 आया, ध्यान रखिएगा। n/2 + 1 पद, तो n/2 प्लस कितना आया है, 3 आया, 3 + 1 बराबर चौथा पद। तो तीसरा पद और चौथा पद का माध्य, तीसरा पद भी संयोग से 3 है, चौथा पद भी संयोग से 4 है। इसका माध्य निकाल लेंगे, माध्यिका मालूम हो जाएगी। माध्यिका बराबर 3 + 4/2 बराबर 7/2, 3.5 आंसर हो गया। आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक ना। स्पष्ट रूप से देख लीजिए। अब हम लोग अवर्गीकृत आंकड़े का माध्यक सीखेंगे। अवर्गीकृत आंकड़े का माध्यक निकालना सीखेंगे। आंकड़ा अवर्गीकृत है तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए बताया गया फॉर्मूला n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला चरमान हमारा माध्यक होता है। इसके लिए हम एक क्वेश्चन लेकर के उसको हल करेंगे। जैसे हमने ले लिया क्वेश्चन में, यहाँ पे चरमान ले लेंगे, नीचे बारंबारता ले लीजिए, बगल में ले लीजिए बारंबारता,
चरमान में ले लेते हैं 2 5 6 8, 2 5 6 8, और इसका बारंबारता ले लीजिए 3 2 5 4, 3 2 5 4। देखिए, जब हमें वर्गीकृत आंकड़े का माध्यक निकालना हो या अवर्गीकृत आंकड़े का माध्यक निकालना हो तो इसमें हमें संचयी बारंबारता निकालनी पड़ती है, और जब तक संचयी बारंबारता नहीं निकालते हैं हम नहीं इसको हल कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालना सीखते हैं। और यहाँ पे एक मैं खंड और बनाता हूँ, संचयी बारंबारता। चलिए, संचयी बारंबारता निकालने के लिए आपको पहले जानना है कि संचयी बारंबारता और बारंबारता में अंतर क्या है। संचयी बारंबारता हमेशा बढ़ते क्रम में होती है, जिसे दिया गया आंकड़ा आप देख रहे हैं ना, किसी क्रम में नहीं है, कहीं 3 2 5 4 छोटी बड़ी संख्या में बार बार आ जा रही हैं। लेकिन अगर संचयी बारंबारता होती तो निश्चित रूप से यह बढ़ते क्रम में होती। चलिए संचयी बारंबारता निकालेंगे, इसका मतलब क्लियर है। तो हमने पहले यहाँ पे जो बारंबारता का पद है उसको यहाँ पे नोट कर दीजिए, बारंबारता के संगत मान को, उसके बाद वाले में उसको जोड़ दीजिए। जैसे बाद वाला बारंबारता का क्या है, 2 है ना, जोड़ दीजिए। फिर जो जोगफल आया है उस जोगफल में बाद वाले को जोड़ दीजिए। फिर जो जोगफल आया है उसमें सबसे बाद वाले को जोड़ दीजिए। यह हो गया संचयी बारंबारता 3 5 10 और 14। अब संचयी बारंबारता आपका सही है कि गलत है उसके लिए हम n/2 n निकालेंगे। n मतलब कुल बारंबारताओं का जोगफल, जोड़िए तो 3 2 5 5 10 4 14, कुल बारंबारताओं का जोगफल और अंतिम संचयी बारंबारता, अंतिम चरमान की संचयी बारंबारता दोनों आपस में सदैव बराबर होनी। जैसे हमारा ये देखो ना 14 आया ना, फिर यहाँ देखो 14 आ गया, इसका मतलब हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट है। तो n/2 निकालना। अब n/2 कितना हो गया, 14/2 कितना आएगा, 7 आएगा। 7 से अधिक, 7 से ज़्यादा कौन सी संचयी बारंबारता है, 7 से अधिक वाला 10 है ना, ये इसका मतलब ये होगा 7 से अधिक संचयी बारंबारता 10, n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 10 है, इसलिए तथा 10 तथा संचयी बारंबारता 10 का संगत चरमान, 10 का संगत चरमान, 10 देखिए तो 10 का संगत चरमान कितना है, 10 का संगत चरमान आपका ये हो गया कितना, 6 है, कितना है, 6 है, इसलिए माध्यिका बराबर 6। आंसर आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम लोग वर्गीकृत आंकड़े का माध्यक निकालना सीखेंगे। वर्गीकृत आंकड़े का माध्यक निकालने के लिए एक फॉर्मूला है जिसको याद करना होगा, माध्यक बराबर, चाहे माध्यिका बराबर, मैंने पहले बता दिया है आपको, L + n/2, या ध्यान दीजिएगा L जो है ना अलग होना चाहिए, -CF/F/H। ये L क्या है, n/2 क्या है, CF क्या है, F क्या है और H क्या है, इसको समझना होगा। जब इसको समझ जाएगा फिर बहुलक माध्यक निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले माध्यक वर्ग का पता, जैसे हमने बहुलक में बहुलक वर्ग का पता लगाना सीखा, उसी प्रकार से इसमें लिखेंगे माध्यक वर्ग।
माध्यक वर्ग मतलब n/2, मैंने पहले बता दिया आपको, n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग, ये हो गया आपका माध्यक वर्ग। L जैसे वहाँ बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा n/2 का मतलब समझते हैं कुल बारंबारताओं के योगफल का आधा, कुल बारंबारताओं के योगफल का आधा माध्यक वर्ग की ठीक पहले की संचयी बारंबारता CF हो गया, माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता F में हो जाएगा माध्यक वर्ग की बारंबारता और H हो जाएगा वर्ग माप। वर्ग माप आपको निकालना बताया गया पिछले वीडियो में, जब बहुलक निकाल क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन बिना लिए नहीं समझ पाएंगे हम लोग। हमने मान लीजिए अब माध्यक निकालने वाला एक क्वेश्चन ले लिया, माध्यक निकालो, ये वर्गीकृत आंकड़े का क्वेश्चन है, तो इसमें हमें वर्ग अंतराल और बारंबारता या संचयी बारंबारता मिल सकती है, लेकिन हम जो प्रश्न ले रहे हैं इसमें बारंबारता ही दिया हुआ है, वर्ग अंतराल और यहाँ पे लिख लेंगे बारंबारता। वर्ग अंतराल अपना ले लीजिए 0 से लेकर के 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, ये हमारा हो गया वर्ग अंतराल। अब वर्ग अंतराल के बाद हम लोग अब बारंबारता लिखेंगे, 5, 8, 15, 5, 8, 20, 5, 8, 20, 15, 5, 8, 20, 15, 7 और 5, 7 और 5, ये हमारा क्वेश्चन है। तो निश्चित रूप से दिखाई पड़ रहा है कि बारंबारता ही किसी क्रम में नहीं है, जैसा कि आपने देखा 3, 5, 10, 14 सब बढ़ते क्रम में ना था जी आपका, आया तो किसी क्रम में नहीं है, इसलिए ये बारंबारता हो। जब बढ़ते क्रम में तो समझ आना संचयी बारंबारता है, हमें संचयी बारंबारता निकालना होगा। चलिए क्वेश्चन यहाँ से हल करते हैं, फिर हम 3 खंड बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। चलिए हमने ये 3 खंड बना लिए, एक में वर्ग अंतराल, एक में बारंबारता, एक में संचयी बारंबारता ज्ञात करें। संचयी बारंबारता ज्ञात करने के मैंने बताया आपको क्या करना, पहला उतार दीजिए बारंबारता, फिर बाद वाले में उसको जोड़ दो, 8, 5, 13, फिर 20 में 13 जोड़ना है 33, फिर 33 में उसके नीचे वाले पद को जोड़ दो, 33 में कितना जोड़ोगे 15, 48, 48 में कितना जोड़ना है 7, 55, और फिर 55 में कितना जोड़ना है, नीचे वाला पद बारंबारता क्या है 5, ना हो गया 60। अब सही है कि गलत है, गड़बड़ हो गया, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया भाई, पहले वाले पद तो इसे छोड़ देना था ना, पहले 5, फिर 5 + 8 13, और फिर 13 + 20 33, और 33 + 15 48, 48 + 7 55, अब 55 में 5 जोड़ दिया कितना आया 60। अब इसको जोड़ के देखो सही है कि गलत है, सब जोड़ो 60 आ जाएगा निश्चित रूप से। तो कुल योगफल हो गया, तो n/2 निकालेंगे सबसे पहले। अब तो 60/2 30 हो गया ना, 30 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग ही माध्यक वो 30 से ज़्यादा वर्ग वाला कौन है, ये 33 हुआ ना, 30 से ज़्यादा, 30 से ज़्यादा 33 हुआ ना, तो लिखेंगे n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग ही माध्यक वर्ग है, इसलिए माध्यक वर्ग आपका हो गया क्या 20 से 30, 20 से 30 आपका माध्यक वर्ग हो गया। तो L कितना हो जाएगा, L माध्यक वर्ग के निम्न सीमा 20, CF हो गया आपका
CF माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बार नंबर था CF, कितना है 13, तो CF बराबर 13। माध्यक वर्ग की बार नंबर था, माध्यक वर्ग यही ना है आपका 20 से 30 वाला, तो 20 से 30 की बार नंबर था 20। और H कितना निकलना आपका, H में कोई परेशानी है नहीं, वर्ग साइज निकालना है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो इसमें से 20 घटा कितना आया 10 आया। चलिए सूत्र लेके हल करते हैं, माध्यक बराबर L प्लस N/2 माइनस CF बटा F इंटू H। आप भी इसको हल कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। L का मान कितना हो गया आपका 20, N/2 कितना आया 30, CF कितना आया है 13, F का मान कितना आया है 20, H का मान कितना आया है, H का मान H देख रहे हैं ना 10 आया है, 10 दूना 20 काट दो, 20 प्लस घटाओ यहाँ पे कितना आया 17 आया, 17 बटा 2, 20 प्लस 17 में 2 से भाग कर दो ना, 17 में 2 से 2 बटे 16, 1 आया, दशमलव बैठाओ, 2 बचे 10, कितना आया 8.5, 20.0 8.5 जोड़ो तो 28.5, आंसर हो गया आपका 28.5। ओके, निश्चित समझ गए होंगे आप लोग। कोई दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।